नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। मजलिस ने नदीम कॉलोनी टोली चौकी में चाकूजनी की वारदात में मुबैना तौर पर मुलविस इब्तदाई मजलिस के सदर जावेद रब्बानी को पार्टी से मुअत्तल कर दिया है। सदर मजलिस बैरिस्टर हसन अवैसी ने इंतबा दिया कि वो तशद्दुद की हरकतों को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। मजलिस की तारीख में यह दूसरी मरतबा है कि पार्टी ने किसी कायद या कारकुन को मुअत्तल किया है। 1993 में उस वक्त मजलिस असम्बली अमानुल्लाह खां को डिसिप्लिन शिकनी के इल्जाम में पार्टी से 6 साल के लिए मुअत्तल किया गया था। बताया जाता है कि पार्किंग के मसले को लेकर नदीम कॉलोनी में दो पड़ोसियों के दरमियान 2-3 दिन से झगड़ा चल रहा था और कल रात जावेद, जव्वाद और जमील ने मोहम्मद अब्दुल रहमान, दानिश और सत्तार पर चाकुओं से हमला करके उन्हें जख्मी कर दिया। बताया जाता है कि जव्वाद जावेद रब्बानी का भाई है। मुतालिका रुकन असम्बली कसर मुहिउद्दीन ने दोनों पड़ोसियों के दरमियान हालांकि माहदा भी करवाया था, लेकिन उसके बावजूद जावेद रब्बानी और जावेद ने अपने पड़ोसियों पर हमला कर दिया। इंस्पेक्टर गोलकुंडा, जिन्होंने व्हाट्सएप चैनल के शाहिद कुरैशी को एक मामूली केस में गिरफ्तार करने में फुर्ती का मुजाहरा किया था, लेकिन टोली चौकी के मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई, जिससे उनकी दयानतदारी पर सवाल उठते हैं। IPL का फाइनल मैच इतवार 12 मई को चेन्नई सुपर्स और मुंबई इंडियंस के दरमियान हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम उप्पल में मुनक्किद होगा। मैच का आगाज ठीक 7:30 बजे होगा। पुलिस रचागुंडा ने मैच के लिए स्टेडियम और उसके आसपास सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए हैं। 38,000 नशिस्तों की गुंजाइश वाले इस स्टेडियम को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया जाएगा। 2,800 से ज्यादा पुलिस वालों की खिदमत हासिल की जा रही है। CCTV कैमरों से सबकी नकल व हरकत पर नजर की जाएगी। कमिश्नर पुलिस महेश भगवत ने बताया कि सी टीम और SAT को भी मुतरक रखा जाएगा। VIPs और खिलाड़ियों को स्टेडियम लाने के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए और उनके लिए खास राहदारी बनाई गई है ताकि उनके स्टेडियम पहुंचने में कोई तकलीफ ना हो। पार्किंग के भी माकूल इंतजाम किए गए हैं। मेट्रो ट्रेन भी रात देर तक चलाई जाएंगी। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि सिक्योरिटी के पेश नज़र लैपटॉप, पानी की बोतल, कैमरे, तेजधारी अशिया, लाइटर वगैरह और हत्ता के खाने पीने की चीज़ें स्टेडियम पर लाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी। कांग्रेस की सितम ज़रफ़ी ये है कि इस पार्टी में उस वक्त भी झगड़े होते हैं जब इख्तिदार में होती है और तब भी होते हैं जब इख्तिदार से बाहर होती है। इंदिरा पार्क पर महाधरना के मौके पर 2 कांग्रेसी कायदीन के दरमियान गाली गलौज और फिर हाथापाई का वाक़या इस बात का सबूत है। बताया जाता है कि कांग्रेस के साबिक MP V हनुमंतराव को एक मकामी लीडर नागेश मुदिराज ने उस कुर्सी से उठने को कहा जो AICC के जनरल सेक्रेटरी RC कुंटिया के लिए मुख्तस थी। तू मैं से शुरू होने वाला झगड़ा हाथापाई पर जाकर ख़त्म हुआ। मारपीट की वजह से दोनों स्टेज से गिर पड़े। हनुमंतराव और मुदिराज के माबैन एक अरसे से सियासी मखासमत चली आ रही है, लेकिन ये पहला मौका था कि उन दोनों को खुलकर एक दूसरे को घूंसे और लाते मारने का मौका मिला। इंटरमीडिएट नताइज में धांधियों के खिलाफ आज इंदिरा पार्क पर महाधरना मुनज़्ज़म किया गया, जिसमें तमाम सियासी जमातों ने हिस्सा लिया और हुकूमत से मुतालबा किया कि वह उसके जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। उनका ये भी मुतालबा था कि खुदकशी करने वाले तुलबा के वालिदैन को 25 लाख रुपए का मुआवजा अदा किया जाए। धरना में पवन कल्याण की जन समिति ने भी हिस्सा लिया। जिन कायदीन ने धरना दिया उनमें TDS के प्रोफेसर कोदंडाराम, TDP के L रमणा, कांग्रेस से RC कुंटिया, पूनम लक्ष्मैया, पूनम प्रभाकर, कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी, CPI और CPIM के कायदीन काबिल जिक्र हैं। इन कायदीन ने कहा कि इंटरमीडिएट के सप्लीमेंट्री इम्तहानात करीब आ रहे हैं और अगर जवाबी पर्चों की तनखी का काम फौरी तौर पर मुकम्मल ना हुआ तो 3 लाख से ज़्यादा तलबा का मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। सफाबाद पुलिस ने कल रात AC गार्ड में कार्डन सर्च मुनज़्ज़म किया। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस सफाबाद वेणुगोपाल रेड्डी और इंस्पेक्टर साइदी रेड्डी ने निगरानी की। यहाँ ये बताना ज़रूरी होगा कि माह रमज़ान के दौरान भी सिटी पुलिस शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्डन सर्च मुनज़्ज़म कर रही है। अब तक जिन 3 मकामात पर सिटी पुलिस ने कार्डन सर्च किए हैं वो ऐन इफ्तार के वक्त ही किए हैं। हालांकि गुज़िश्ता साल पूरे माह रमज़ान के दौरान कार्डन सर्च और चबूतरा मशीन को मुअत्तल रखा गया था ताकि लोगों की इबादत व रियाजत में कोई खलल ना हो। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है।
स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए सीसीटीवी कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी, बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप मलकाजगिरी के साबिक रुकन असम्बली सी कन्नाका रेड्डी का आज देहांत हो गया। वो किम्स हॉस्पिटल बेगमपेट में कुछ अरसे से जेर इलाज थे। TRS के कारगुज़र सदर KT रामाराव के अलावा रियासती वज़रा E राजेंद्र, श्रीनिवास गौड़, हैदराबाद के मेयर B राम मोहन और दूसरों ने दवाखाना पहुंचकर उनका आखिरी दीदार किया। वाज़ेह रहे कि कन्नाका रेड्डी 2014 से 2018 तक मलकाजगिरी के रुकन असम्बली रह चुके हैं। साउथ जोन की टास्क फोर्स पुलिस ने जलपल्ली में 21 मई को दस्तयाब मशकूदा नाश का मामला हल कर लिया है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने बताया कि मुतवफ़ी साईनाथ रोज़ाना की असास पर ऑटो चलाया करता था और ऑटो की किराए की अदायगी के मसले पर उसके मालिक इस्माइल से उसका झगड़ा होता था। पुलिस ने इस कत्ल के केस में 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। असम्बली इंतखाबात में ज़बरदस्त शिकस्त और ZPTC और MPTC के 2 मरहलों की रायदही के बाद अब कांग्रेस को अपनी बका की फिक्र लगी हुई है। पार्टी के सीनियर कायदीन का एक इजलास आज गांधी भवन में मुनक्किद हुआ। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने सदारत की। इजलास में AICC के इंचार्ज RC कुंटैया, CLP का लीडर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साबिक सदूर और कई साबिक वज़रा ने शिरकत की। इजलास में माबाद इंतखाबात पार्टी के आइंदा हिकमत अमली पर गौर व खौज भी किया गया। GHMC के कमिश्नर दाना किशोर ने साफ हैदराबाद शानदार हैदराबाद प्रोग्राम के तहत आज नागोल कोऑपरेटिव कॉलोनी का दौरा किया और लोगों से साफ सफाई और शजरकारी के प्रोग्राम पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि वो हैदराबाद को एक शानदार शहर बनाना चाहते हैं और इसके लिए आवाम से ताउन की अपील करते हैं। 1.5 लाख का बैंक का खर्च सूद के साथ 6 लाख रुपए हो जाने पर परेशान विजयवाड़ा के एक छोटे व्यापारी ने खुदकशी कर ली। बताया जाता है कि दुर्गा राव एक कोऑपरेटिव बैंक से 2 साल कबल 1.5 लाख का कर्ज लिया था, लेकिन उस पर सूद दर सूद चढ़ता चला गया जो कि 6 लाख रुपए हो गया। कर्ज की अदायगी से परेशान दुर्गा ने अपने घर में फांसी लेकर खुदकशी कर ली। नेहरू जूलॉजिकल पार्क और तेलंगाना बायोडाइवर्सिटी बोर्ड की जानिब से तस्वीरी और नारे दर्ज करने के मुकाबले मुनक्किद हुए। तस्वीर के मुकाबले में 33 तलबा नौजवानों ने हिस्सा लिया और उनकी तस्वीर की नुमाइश भी की गई। क्यूरेटर एंड कस्टिजा ने इनामात तकसीम किए। एमेचर फोटोग्राफी में अलनूर रजवानी को पहला इनाम मिला, जबकि आई चेतन साई और श्रीनोश कुमार को अलर तरतीब दूसरा और तीसरा इनाम मिला। प्रोफेशनल फोटोग्राफी में के संदीप को पहला इनाम, RK बालाजी को दूसरा और हनुमंत राव को तीसरा इनाम दिया गया, जबकि 2 तरगीबी इनाम के श्रीनिवास और वाई महेश ने हासिल किए। नारे दर्ज करने के मामले में श्री दिनेश को पहला इनाम, CH नागेश को दूसरा और A गोपी को तीसरा इनाम दिया गया। इस मौके पर डिप्टी क्यूरेटर सैयद मकसूद मोहिउद्दीन, डायरेक्टर वेटरनरी M हकीम और दूसरे भी मौजूद थे। हैदराबाद के उप्पल स्टेडियम में इतवार को खेले जाने वाले IPL के आखिरी और फाइनल मैच के टिकटों के लिए मारामारी चल रही है। उप्पल के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के बुकिंग काउंटर्स पर हज़ारों अफराद तवील कतार में खड़े नजर आए। जमखाना ग्राउंड सिकंदराबाद पर क्रिकेट के शायकीन को उस वक्त शदीद मायूसी हुई जब उन्हें मालूम हुआ कि हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन की जानिब से IPL के टिकटों की फ़रोख्त नहीं की जा रही है। हालांकि ऐसे मौक़ों पर खुसूसी काउंटर्स कायम किए जाते रहे हैं। आवाम का ख्याल था कि हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन और IPL का इंतज़ामिया कई काउंटर्स कायम करते हुए लोगों के हुजूम पर काबू पा सकता था। ज़हीराबाद का मौज़े रंचोल पानी की शदीद किल्लत के बहरान से दोचार है। मकामी अवाम ने ज़हीराबाद म्यूनसिपल कमिश्नर को इस
परेशानी से वाकिफ करवाया। ताहम इस मसले की अब तक कोई यकसुई नहीं हुई। लोगों का कहना है कि अवाम अब पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं, जबकि इलेक्शन के ज़माने में यहाँ हर सियासी जमात का छोटा बड़ा लीडर वोट की भीख मांगने आया करता था। श्रीरामपल्ली राजेंद्र नगर का एक 19 साल लोकेश शर्मा जलपल्ली में अपने दोस्त के घर में मुर्दा पाया गया। पुलिस को शुबा है कि वाटर प्लांट में काम करने वाला ये लड़का नशे का आदी था और उसने काफ़ी मकदार में गांजे का इस्तेमाल किया, जिसके नतीजे में उसकी मौत वाक़ हो गई। पुलिस पहाड़ी शरीफ मसरूफ़ तहकीक़ात है। लंदन में हैदराबादी नौजवान मोहम्मद नईमुद्दीन के कत्ल के सिलसिले में मकामी पुलिस ने एक शख्स आकिब परवेज़ को गिरफ्तार कर लिया है और उससे इस कत्ल के बारे में पूछताछ की जा रही है। इसी दौरान रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मोहम्मद नईमुद्दीन की सास आयशा सुल्ताना को बरतानिया का वीज़ा दिलाने की कोशिशों में तेज़ी पैदा कर दी है। उन्होंने वज़ीर ख़ारिजा सुषमा स्वराज को एक मकतूब रवाना करते हुए उनसे ख्वाहिश की कि वो आयशा सुल्ताना को वीज़ा दिलाने के लिए बरतानवी हाई कमिश्नर से नुमाइंदगी करें। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने अभी हनोई में एक तकरीब में हिस्सा लेते हुए जयपुर फूड कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया और भारतीय नज़ाद लोगों से मुलाकातें भी की और बतलाया कि जयपुर फूड कंपनी की जानिब से दुनिया भर के लोगों की ज़िंदगियां बदल कर रह गई हैं। इसके बाद इन्होंने वहां के क्रांतिकारी लीडर होशिंग बिंको को खिराज अकीदत पेश की और फिर अब वहां के सदर से मुलाकात के लिए तैयार हो गए हैं। हमारे मुल्क में चलिए पार्लिमानी इंतखाबात के 6वें मरहले की पोलिंग के इंतजामात बाज़ाहिर तो पूरे मुकम्मल कर लेने की खबर दी गई है, लेकिन इस्तेमाल में वही पुरानी मुतनाज़िया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को ही रखा गया है। दिल्ली और हरियाणा समेत 7 रियासतों की 59 सीटों पर कल वोट डाल दिए जाएंगे। 10 करोड़ से ज़ायद वोटर्स इसमें हिस्सा लेंगे और अपने हक़ राय दही को इस्तेमाल करेंगे। 6वें मरहले की पोलिंग के बाद बात आ गई 7वें मरहले की। वाज़ेह रहे कि हुकूमत के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस बार बड़ी ही चाबकदस्ती से मरहलेवार पोलिंग के इंतजामात करते हुए बज़ाहिर आवाम को शुकूक व शुबात से बालातर कर देने की कोशिश की, लेकिन हर पॉजिटिव के साथ कुछ नेगेटिव ज़रूर होता है। अभी 7वें दौर की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए पीएम मोदी ने फ़ौरन उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर वगैरह की जनसभाओं में हिस्सा लेते हुए बीजेपी को वोट देने की अपील की, जबकि दूसरी तरफ इनके जोड़ीदार अमित शाह ने झारखंड की रैली में हिस्सा लिया। सदर कांग्रेस राहुल गांधी भी हरकत में रहते हुए मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर की रैली में हिस्सा लेने के बाद फौरन बिहार की रैलियों में इन्होंने दौड़ लगाई। पार्लिमानी इंतखाबात के ऐन माहौल के चलते अवाम को समझाने की कई कोशिशों में अब फौज को मजीद ताकतवर बनाने के लिए उसे एक अपाच हेलीकॉप्टर दिए जाने की भी खबर लाई गई है, जो कि ज़मीन और हवा में एक सा निशाना लगाने की सलाहियत रखता है। वैसे वाज़ेह रहे कि तारीखी बात है कि द माइंड बिहाइंड द मशीन इज़ इम्पॉर्टेंट नॉट द मशीन। वैसे जंग ताकत से नहीं अकल से लड़ी जाती है, भ्रष्टाचार से भी नहीं। दुनिया के इजारादार माने जाने वाले मुल्क अमेरिका की चाइना के साथ हुई कारोबारी रिफाकत की बैठक अभी नाकाम हो जाने की खबर दी गई है। सदर अमेरिका ने चीनी बरामदात पर आईटी बढ़ाने का आज़म कर लिया और बताया कि अब आगे चाइना पर मुनहसिर होगा कि वो क्या रवैया इख्तियार करता है। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे
फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।